गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं केविन लोपेज आज आपको पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री के चैप्टर पेजेंट जमींदार्स एंड स्टेट्स का टॉपिक वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी समझाने वाला हूं। अब ये टॉपिक दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सदियों से चली आ रही एक परंपरा है हमारे भारत देश में, पुरुष प्रधान। हम दूसरी सभ्यताओं को देखते आए हैं कि जब एक सभ्यता को बढ़ाना रहता है तब तो पुरुष और महिला दोनों की जरूरत उसमें महसूस की जाती है। दोनों को स्पेसिफिक रोल्स दिए जाते हैं। अगर पुरुष खेत जोत रहा है तो महिला उसमें बीज डालेगी। अगर पुरुष मिट्टी खोद के ला रहा है तो घर पे हो सकता है महिला पॉट बनाएगी या दिए बनाएगी। अगर पुरुष पैसा कमा के घर ला रहा है तो महिला खाना बना के उसका पेट भरेगी। एक तरीके से ये सब चीजें इंटरडिपेंडेंट थी, रोल्स डिफाइंड थे। फैमिली बढ़ती है, पुरुष को रेवेन्यू जनरेट करना रहता है। एक विमेन जो होती है उसको फैमिली को परफेक्ट वे में टेक केयर करना रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बात सही भी है दोस्तों। आई एम नॉट बीइंग फेमिनिन, बट women do really go ahead and take care of the house in a better way. अब फ्रेंड्स, जैसे जैसे एक गांव बड़ा, हम न्यूक्लिएटेड विलेजेस की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे कस्बे बड़े, वो कस्बों से गांव बने, गांव से उपनगर, उपनगर से महानगर, चीजें भी बढ़ती गई, एक्सपांशन बढ़ते गए, एग्रीकल्चर बढ़ता गया, लेबर की जरूरत बढ़ी। अब इस वक्त ये सेग्रीगेशन जो था कि महिलाएं घर में रहेगी, पुरुष काम करेंगे, ये चीजें कहीं जमने नहीं लगी लोगों को, क्योंकि अब दोनों लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब अकेले मेन के लिए या अकेले विमेन के लिए एक एक इंडिविजुअल चीजें संभालना पॉसिबल नहीं रहा था। सभ्यता ये बताती थी, लेकिन प्रैक्टिकली इट वाजंट बीइंग एप्लीकेबल। और कहते थे विमेन बायोलॉजिकली कमजोर है, दे कैन नॉट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एंड ऑल। अब ये सब बातें नहीं रही। दे ऑल चीजें बढ़ती गई, कंधे से कंधा मिला के लेडीज ने भी अब मेन के साथ में काम करना शुरू करा। ऑल्दो देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस दैट actually remain even today, sadly, in the Indian society, and they prevail. अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई थी जिसमें विमेन ने एक साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इट हैड नाउ बिकम अ नेसेसिटी। एग्रेरियन सोसाइटी में विमेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, बिकॉज फर्स्ट रीजन, दे वर द चाइल्ड बेयरर्स। They could go ahead and bear the fruit of their womb, a child that could help in the family, help the family in the work of perhaps future tilling or taking care of the farm. Second, they also could help their husbands. अब यहां पर एक और चीज आ रही थी। विमेन की वैल्यू इसलिए ज्यादा थी क्योंकि उस वक्त विमेन का मोर्टालिटी रेट काफी ज्यादा था दोस्तों। एंड सिंस द मोर्टालिटी रेट वाज हाई, दिस मेंट दैट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ विमेन टू मैरी। अगर एक सोसाइटी में किसी चीज की शॉर्टेज है और किसी को वो मिल जाए, दोस्तों वो उसे बहुत वैल्यू करके रखेंगे। इसीलिए कुछ ऐसे कस्टम्स बने जिससे लेडीज की थोड़ी सी और ये कस्टम्स एलाइड ग्रुप्स में ही बने थे।
लेडीज की वैल्यू बढ़ी। अब जहां एक पुत्री के घर वाले, एक बेटी के घर वाले, एक दामाद के घर वालों को दहेज देते थे, अब ब्राइड प्राइस आ गया रादर देन दावरी। रीमैरिजेस कंसिडर करने जाने लगी, ठीक है। विडो मैरिजेस कंसिडर करने जाने लगी, ठीक है। अब आप इसका सीधा कनेक्शन देख रहे हैं। यू कैन एक्चुअली सी द कनेक्शन दैट इट हैपेंड सो दैट सिंस देयर वाज अ शॉर्टेज, the basic norms were being, like transposed. आप चीजें बदल रहे थे धीरे धीरे, चीजें चेंज करी जा रही थी। दूसरी चीज एक और थी, एक घर के अंदर एक महिला जो थी, she could actually go ahead and take care of herself as well as the family. She was a child bearer. फैमिली की इज्जत, तो उसको घर के अंदर सेफ करके रखने जाना शुरू कर दिया गया। स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स बनाने शुरू कर दिए गए। कम्युनिटी और फैमिली मेंबर्स ने ऐसे लाइक आइडियोलॉजी डेवलप करी दैट दे शुड बी केप्ट इनसाइड। ड्रैकोनियन पनिशमेंट्स दिए जाने लगे थे अगर विमेन ने कोई से नियम तोड़े। कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के, कि विमेन ने विलेज पंचायत में कुछ जस्टिस और कुछ रेड्रेसल्स के लिए पिटीशंस भेजी थी, बट इनको गृहस्थी के अंदर कहा जाता था, बट इट वॉज नॉट कंसिडर्ड। अ मैन गोइंग अहेड एंड कमिटिंग infidelity was often busted out, whereas a lady, if found guilty, would have been smashed. अब ये जो था, इस वक्त ये जो सुपीरियर कास्ट होती थी, ये इन चीजों में इंटरवेन करने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि दे thought that if they would start doing that, उनकी families में भी ladies would be finally going ahead and carrying the same thing. women को अच्छी जेंट्री में तो प्रॉपर्टी में राइट्स मिलते थे। जैसे अगर हम पंजाब में देखें तो लैंड मार्केट सेलर्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में हमें पता चलता है दैट लेडीज वर ऑफ्टन गिवन द प्रॉपर्टी राइट्स। हिंदू मुस्लिम विमेन को जमींदारी मिली थी जिसको वो मॉर्गेज कर सकते थे, सेल कर सकते थे। 18th सेंचुरी के बंगाल में हमें विमेन जमींदार्स के काफी एग्जाम्पल्स मिलते हैं। इनफैक्ट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फेमस ऑफ 18th सेंचुरी जमींदारीज that was of the clan Rajshahi had a woman at the center. So यहां ये टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। आशा करता हूं आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करेगा। I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. I'll see you again. Take care.